हेलो चिल्ड्रेन, रेनबो बुक ऑफ क्लास 5th लेसन 2। लेसन का नाम है द एंट एंड द डव। बच्चों, यह स्टोरी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका आपको एक्सप्लेनेशन बताए थे। आइए इस वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन आंसर 2, ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों, ये तंबोला गेम है जिसे आप हिंदी में खेले हैं। इसमें ब्लॉक में कुछ लेटर दिए हुए हैं और इसको हिंट के साथ इसे ब्लॉक को भरना है। और लास्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ए, वेयर डिड द एंट गो एंड वाई। चींटी कहाँ गई और क्यों। आंसर, द एंट वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। चींटी पानी पीने नदी पर गई। क्वेश्चन बी, हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट। कबूतर ने चींटी की जान कैसे बचाई, या कबूतर ने छोटी चींटी को कैसे बचाया। आंसर, द डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर एंड द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, दस द डव सेव्ड द लिटिल एंट। कबूतर ने पानी में एक बड़ा पत्ता गिराया और चींटी पत्ते पर चढ़ गई। इस प्रकार कबूतर छोटी चींटी को बचाई। क्वेश्चन सी, हु वांटेड टू किल द डव। कबूतर को कौन मारना चाहता था। आंसर, ए हंटर वांटेड टू किल द डव। एक शिकारी कबूतर को मारना चाहता था। क्वेश्चन डी, वाई डिड द एंट बाइट द हंटर। चींटी शिकारी को क्यों काटी। आंसर, द एंट बिट द हंटर टू सेव द डव। चींटी कबूतर को बचाने के लिए शिकारी को काटी। क्वेश्चन ई, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आंसर, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड। एक सच्चा मित्र वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है जो हमारे ज़रूरत पड़ने पर काम आता है। क्वेश्चन एफ, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट। इसका अर्थ है बच्चों कि क्या आप भी चींटी की तरह मुसीबत में रहे हैं। डिड एनी वन हेल्प यू। क्या किसी ने आपकी मदद की। आंसर, बच्चों, हम सभी किसी न किसी परेशानी या मुसीबत में रहे हैं और कोई ना कोई हमारी हेल्प किया है। आंसर, यस आई हैव बीन इन ट्रबल लाइक द एंट। हाँ, मैं चींटी की तरह मुसीबत में रही हूँ। यस एनी वन हेल्प मी। हाँ, किसी ने मेरी मदद की। बच्चों, जिस व्यक्ति या जिसने आपकी मदद की उसका नाम आप एनी वन की जगह लिख सकते हैं। 2, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ए, द लिटिल एंट वॉज वेरी हंग्री। बच्चों, चींटी भूखी नहीं थी बल्कि प्यासी थी। स्टोरी में आपने सुना है, तो इसलिए आप इसे फॉल्स एफ लिखेंगे। बी, द एंट फेल इनटू द वाटर। चींटी पानी में गिर गई। बच्चों, जब वह पानी पीने गई थी तो नदी में गिर गई थी, तो यह बात ट्रू है, तो टी लिखेंगे। सी, द एंट सॉ ए हंटर। चींटी शिकारी को देखी। तो बच्चों, यह बात भी सत्य है, इसे ट्रू लिखेंगे, टी। डी, द डव वॉज किल्ड। कबूतर मारा गया।
तो बच्चों यह गलत है। कबूतर बच गया था, चींटी ने उसकी जान बचा ली थी, इसलिए यहाँ पर यह स्टेटमेंट फॉल्स है। एफ लिखेंगे। ई द एंट क्लाइम्ड अप द ट्री, चींटी पेड़ पर चढ़ी। बच्चों यह बात भी झूठ है, तो इसलिए फॉल्स एफ लिखेंगे। एफ द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, बच्चों चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की मदद नहीं की। तो बच्चों यह बात गलत है, क्योंकि चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की मदद की थी, तो इसलिए यह फॉल्स स्टेटमेंट है। एफ लिखेंगे। बच्चों यह तंबोला गेम है। यहाँ पर आप छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, जिसके सहायता से हम इस खाली ब्लॉक को भरेंगे। बच्चों हमने यहाँ पे रेड पेन से इसे भरा है। इसी प्रकार इसमें केवल ई लेटर लिखे हुए हैं और बाकी आपको हिंट से भरना है, जिसे आप अलग कलर्स के पेन से भरेंगे। आइए चलते हैं। इट कम्स आफ्टर 7, 7 या 7 के बाद क्या आता है बच्चों? 8 यानी 8। तो 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT, 8। बच्चों ये लाइन वाइज भरना है, इसे इसी हिसाब से भरेंगे। फिर आप दूसरे चित्र में एक बर्ड है, आप देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। बर्ड स्पेक विथ दीज, चिड़िया इससे चुगती है। तो बच्चों चिड़िया किससे चुगती है? चोंच से। तो चोंच को इंग्लिश में बोलते हैं बीक्स, BEAKS, बीक्स। नेक्स्ट चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे माउथ बना हुआ है। वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज, हम लोग इसके बिना नहीं खा सकते हैं। तो बच्चों हम लोग के माउथ में क्या चीज़ होता है जिसके हम यदि वो ना रहे तो हम नहीं खा सकते? टीथ। तो इसे आप लिखेंगे इसमें टीथ, TEETH, टीथ। नेक्स्ट चित्र आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पिक्चर। दिस एनिमल हैज़ ए हम्प, इस जानवर के पास कुबड़ है। तो बच्चों यह कौन सा जानवर होता है जिसके पास कुबड़ होता है? कैमल, CAMEL, कैमल। कैमल मीन्स ऊँट। नेक्स्ट, इट इज़ द अपोजिट ऑफ ब्लैक, काला का उल्टा बच्चों क्या होता है? सफ़ेद। तो ब्लैक का उल्टा क्या होता है? वाइट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वाइट, WHITE, वाइट। बच्चों यहाँ पे आपको बुक दिखाई दे रही है। आवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस, हमारी किताबें इससे बनी होती है। तो बच्चों हमारी किताबें कागज़ से बनी होती है, तो कागज़ को इंग्लिश में बोलते हैं पेपर, PAPER, पेपर। पेपर मीन्स कागज़। आगे आप देख रहे हैं बच्चों, ये लॉलीपॉप है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ सॉर, खट्टा का उल्टा या खट्टा का विलोम होता है। तो बच्चों खट्टा का विलोम क्या होता है? मीठा। लॉलीपॉप मीठा होता है। इसको आप लिखेंगे स्वीट, इसकी स्पेलिंग SWEET, स्वीट। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं आई बनी हुई है, इसमें से आंसू निकल रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इस लाइन को। वी हैव दीज इन आवर आइज़ व्हेन वी आर सैड, जब हम उदास होते हैं तो हम लोगों के या हमारे आँखों से ये निकलते हैं या हमारे आँखों से ये बहते हैं। बच्चों क्या बहता है? आंसू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीयर्स, TEARS, टीयर्स। आप सबसे नीचे एक चित्र में एक बर्ड है, आप देख रहे हैं। इट इज़ ए ह्यूज बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, यह एक बड़ी चिड़िया है जो आकाश में ऊंचाई पर उड़ती है। तो बच्चों यह चिड़िया कौन सी है? चील। इंग्लिश में से बोलते हैं ईगल, EAGLE, ईगल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। बच्चों पास्ट टेंस का अर्थ मतलब होता है कि वर्ब जो होती वर्ब क्रिया होती है
और जो काम हम अतीत में या बीते समय में किसी समय हुआ हो तो उसे बच्चों बोलते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दी हुई है, जैसे लीव, लूज़, फिनिश, कीप। तो आपको इस खाली स्थान पर भरने हैं उसके पास्ट टेंस। आइए भरे। 1. आलोक द जॉब लास्ट मंथ। आलोक पिछले महीने जॉब छोड़ दिया या नौकरी छोड़ दी। तो बच्चों लीव का पास्ट टेंस या पास्ट सेकंड फॉर्म वर्ब का लेफ्ट होता है, तो आप लेफ्ट लिखेंगे। आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ। आलोक पिछले महीने नौकरी छोड़ दी। सेकंड, 2. प्रीति हर पेन इन द स्कूल। लूज़। तो बच्चों लूज़ का मतलब होता है खोना। प्रीति विद्यालय में अपना पेन खो दी। तो बच्चों यहाँ पे लूज का पास्ट टेंस लॉस्ट होता है, तो यहाँ हम लॉस्ट लिखेंगे। प्रीति लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल। प्रीति विद्यालय में अपना पेन खो दी। 3. बरखा हर होमवर्क एट 5 o'clock। तो बच्चों यहाँ पे फिनिश लिखा है, इसका पास्ट फिनिश्ड होता है, यानी समाप्त कर दिया या ख़त्म हो गया। बरखा 5 बजे अपना गृह कार्य ख़त्म कर ली या समाप्त कर ली। बच्चों फिनिश का पास्ट टेंस फिनिश्ड होता है। 4. सुनील हिज बुक्स ऑन द टेबल स्टडी। कीप का अर्थ है बच्चों रखना, और इसका पास्ट केप्ट होता है। यहाँ आप केप्ट भरेंगे। सुनील केप्ट हिज बुक्स ऑन द टेबल स्टडी। सुनील कल मेज पर अपना किताब रखा था। तो बच्चों कीप का पास्ट केप्ट होता है। सुनील कल मेज पर अपना किताब रखा। थैंक यू।